आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध जो 1578 में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाकर मुगल थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और लंबे समय तक उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी के कारण प्रताप ने किले का भार मान सिंह सोहनगरा को सौंपकर पहाड़ों में चले गए। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। दूसरा कोठारी का युद्ध जो हुआ 9 अगस्त 1858। भीलवाड़ा के सांगानेर कस्बे के पास कोठारी नदी के तट पर तात्या टोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध हुआ जो 9 अगस्त 1858 को हुआ, जिसमें तात्या की पराजय हुई। पराजित होने के बाद तात्या हाड़ौती की तरफ चले गए। खातौली का युद्ध 1517 को। मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध हुआ जो पीपलदा तहसील कोटा में स्थित है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा ने लोदी के एक शहजादे को भी बंदी बना लिया था, जिसे युद्ध के बाद कुछ दंड देकर छोड़ा गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूताना में ही नहीं वरन संपूर्ण उत्तरी भारत में राणा सांगा की धाक जम गई। दिल्ली जो भारत के शासन का केंद्र थी के सुल्तान को पराजित करके सांगा दिल्ली पर हिंदू सत्ता स्थापित करने के स्वप्न देखने लगे। इसके बाद आता खानवा का युद्ध जो हुआ 17 मार्च 1527 को। भरतपुर जिले में स्थित खानवा में 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर और राणा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही भारत पे निष्कंटक राज्य स्थापित करना चाहते थे, अतः दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में युद्ध का कारण सांगा पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उसने बाबरनामा में लिखा है कि सांगा ने वादा किया था कि वह पानीपत के युद्ध में उसकी सहायता करेगा, पर उसने नहीं की। लेकिन बाबर का यह आरोप मिथ्या है, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर चुका था। उसे बाबर से वादा करने की कोई जरूरत नहीं थी कि दोनों मिलकर लोदी को हराकर उसके साम्राज्य को आपस में बांट लेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ने लोदी साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जो बाबर के लिए असहनीय था। पानीपत के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में आ गया था, अतः बाबर इस राजपूत अफगान गठबंधन से भयभीत था और दोनों ही अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, अतः युद्ध ही इसका विकल्प था। 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा के मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध में तोपों का प्रयोग करने, तुलगुमा युद्ध प्रणाली और युद्ध को धार्मिक स्वरूप देने के कारण इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। हसन का मेवाती राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध में सलहदी तंवर ने राणा के साथ विश्वासघात किया था, जबकि हलमत के अज्जा ने राणा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने पर उसके राजचिन्ह को धारण करके युद्ध जारी रखा। खानवा का युद्ध इतिहास को बदलने वाला था। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय ने उनके द्वारा स्वप्न जो हिंदू साम्राज्य का था वह तोड़ दिया, साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को दृढ़ कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को राजपूतों से जो भय था वह दूर हो गया। अब वह हिंदुस्तान का सम्राट बन गया। गागरोन का युद्ध। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के संबंध शुरू से ही खराब थे। इसी मध्य महाराणा सांगा ने मालवा से निष्कासित मेदिनी राय की सहायता कर उसे चंदेरी और गागरोन की जागीर दी, अतः महमूद खिलजी द्वितीय ने मेवाड़ के साथ युद्ध का अवसर समझकर 1519 में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। मगर महाराणा सांगा का मेदिनी राय की सहायतार्थ आने से महमूद खिलजी गागरोन के युद्ध में परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। तत्पश्चात 6 महीने बाद उसके पुत्र को जमानत के रूप में रखकर राणा ने उसे मुक्त कर दिया। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस व्यवहार की प्रशंसा की है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सांगा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, तब मेवाड़ को काफी भूभाग भी प्राप्त हुआ। चंबल का युद्ध 8 जनवरी 1804। लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों को कुचलकर भारत में एक क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, अतः उसने होलकर के राज्य इंदौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, मगर होलकर ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। इस पराजय का बदला लेने के लिए जनरल मॉनसन के नेतृत्व में एक सेना राजस्थान की ओर से होलकर के विरुद्ध भेजी गई। इस सेना ने चंबल नदी के तट पर होलकर की सेना से 8 जुलाई 1804 को युद्ध किया, जिसमें मॉनसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की पराजय हुई। चंबल के युद्ध में राजस्थान में अंग्रेजी सेना की पहली हार थी। होलकर ने मॉनसन का पीछा किया और मथुरा पर अधिकार कर लिया। युद्ध से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा। चित्तौड़ का युद्ध 1303। चित्तौड़ का युद्ध मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक, व्यापारिक एवं भौगोलिक महत्व रखता था। यह एक सुदृढ़ दुर्ग था जो अपनी अभेद्यता के लिए भी प्रसिद्ध था। मालवा, गुजरात और दक्षिण जाने का मार्ग भी मुख्यतः चित्तौड़ से गुजरता था, अतः गुजरात व दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए
और यहाँ के व्यापार पर अपना अधिकार करने के लिए चित्तौड़ की विजय आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ के आक्रमण का कारण पद्मावती था। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने भी इस कारण को मान्यता दी है। लंबे समय तक घेरा डाल रखने पर भी जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तो उसने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया, जिसे गोरा बादल एवं पद्मिनी ने मुक्त करवाया। अंत में रतन सिंह गोरा बादल सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करके इसका नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़ का युद्ध 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। चित्तौड़ की रक्षार्थ राजमाता कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की, मगर हुमायूं समय पर सहायता के लिए नहीं आ सका। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अपने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया और राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ में दूसरे साके के नाम से प्रसिद्ध है। पहला साका चित्तौड़ में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हुआ था। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मगर इस युद्ध से उसकी शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई। फलतः बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ की गद्दी हत्या ली। राणा सांगा के गौरवपूर्ण शासन के बाद यह बहुत ही निंदनीय व्यवहार हुआ था चित्तौड़ में। चित्तौड़ का युद्ध 1567-68 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह थे। राणा किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता को सौंपकर पहाड़ों में चला गया। राजपूतों ने वीरता से शत्रु का सामना किया, मगर मुगल शक्ति के सामने उनके साधन व सामग्री जो थे वो नगण्य थे। अतः जयमल को अकबर की गोली लग गई, वह मारा गया तो किले की महिलाओं ने जौहर किया व राजपूतों ने किले के फाटक खोलकर अंतिम समय तक युद्ध किया। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया और यह घटना चित्तौड़ के तीसरे साके के रूप में जानी जाती है। अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार करना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि चित्तौड़ उसकी अधीनता मान लेता तो राजपूताने के अधिकांश शासक युद्ध बिना किए ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते। दूसरा, राणा उदय सिंह ने अकबर के विरोधियों मालवा के बाज बहादुर और मेरता के जयमल को शरण दे रखी थी, जिससे वह नाराज था। साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध के पश्चात उसने चित्तौड़ में भयंकर नरसंहार करवाया, जो उसके नाम पर आज भी एक कलंक है। मुगलों व मेवाड़ की जो दुश्मनी थी उसमें वृद्धि हुई और यह 1615 से पहले दोनों में संधि नहीं हो पाई। और मेवाड़ के शासकों को जब भी अवसर मिला उन्होंने मुगलों के प्रति अपना रोष प्रकट किया, चाहे वो राज सिंह के समय हो चाहे जयसिंह के समय हो। जालोर का युद्ध 1311। जालोर के शासक कानड़ देव व दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311 में युद्ध हुआ। दक्षिण दहिया सरदार बीका के विश्वासघात और अलाउद्दीन की विशाल सेना के कारण कानड़ देव युद्ध में परास्त हुए। पद्मनाथ ने अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। जालोर ने 1299 में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय बाधा उत्पन्न की थी। अतः अलाउद्दीन जालोर पर अधिकार कर गुजरात मार्ग को निष्कंटक बना देना चाहता था। उसके साम्राज्य विस्तार की नीति भी युद्ध का महत्वपूर्ण कारण थी। नैन सिंह जालोर के राजकुमार वीरमदेव और अलाउद्दीन के पुत्र फिरोजा को युद्ध का कारण बताता है। उनके प्रेम प्रकरण को युद्ध का कारण बताया। उपयुक्त कारणों से अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने जालोर में एक मस्जिद का निर्माण किया, जो वर्तमान में अभी भी उपस्थित है। डंगा का युद्ध 1790। मेरता के पास डंगा नामक स्थान पर 10 सितंबर 1790 को सिंधिया के सेनानायक डी बोइन ने जोधपुर के शासक विजय सिंह राठौड़ की सेना को पराजित किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप सांबर की संधि हुई 5 जनवरी 1791, जिसके अनुसार अजमेर शहर का दुर्ग एवं 60 लाख रुपए मराठों को देना तय हुआ। राठौड़ सेना को भयंकर क्षति उठानी पड़ी और उसका मनोबल टूट गया। डीग का युद्ध। भरतपुर के पास डीग नामक स्थान पर दिसंबर 1804 में जसवंतराव होलकर व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में होलकर की विजय हुई और अंग्रेजी सेनानायक मेजर फ्रेजर मारा गया। युद्ध के बाद होलकर ने भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के पास आश्रय लिया, जिससे भरतपुर को अंग्रेजी आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तुंगा का युद्ध। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादेजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच तुंगा का युद्ध हुआ। जयपुर के साथ मारवाड़ के शासक विजय सिंह और मुगल सेना की एक टुकड़ी भी थी। युद्ध का प्रमुख कारण मराठा सेना नायकों की धन की महत्वाकांक्षा थी। धन की बकाया वसूली को लेकर जयपुर में मराठों में विवाद था। 1786 में जयपुर ने मराठों को 63 लाख रुपए देना स्वीकार किया, परंतु धन नहीं दे पाए। अतः तुंगा नामक स्थान पर मराठों एवं जयपुर के मध्य युद्ध हुआ 1787 में, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा।
महादेजी सिंधिया के लिए एक बड़ी असफलता थी, क्योंकि वह न तो राजपूतों से धनराशि वसूल कर सका और न ही उन्हें उनका दमन कर सका। युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी कि वह सिंधिया की सेना को रोक सका। अजमेर पर जोधपुर के शासक विजय सिंह ने अधिकार कर लिया और 1787-89 के दौरान राजपूत शासकों की मराठा विरोधी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ गई थी। अब बाकी के युद्ध हम भाग 2 में पढ़ेंगे।